जो बिहार की सड़कों पर ये ढपली वादक चल रहा है, बिहार की जनता ऐसे ढपली वादकों को ढपली बजा बजा कर भगाने का काम करती है, क्योंकि वही कन्हैया कुमार है जो कुछ दिन पहले निकला था रोजगार यात्रा को लेकर, वो फ्लॉप हो गया। कोई गद्दार का कोई काम नहीं है भारत देश में। लोग जानते हैं देश को तोड़ने वाले लोग हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये टुकड़े करने वाले लोग हैं। पहले केजरीवाल के उसमें आया था, केजरीवाल को खा गया दिल्ली से, अब राहुल गांधी की टीम में चला गया, राहुल गांधी को खा जाएगा वो। देखिए, कन्हैया कुमार एक बार फिर से ढपली लेकर बिहार की सड़कों पर हैं। जिस ढपली के साथ वो जेएनयू में कार्य करते थे, तो वो ढपली जेएनयू में बवाल और कमाल किया है नहीं किया, ये एक साइड है। बिहार में कितना कमाल कर सकती है कन्हैया कुमार की ढपली? देखिए, बिहार के अंदर बिहार की जनता कन्हैया कुमार का ढपली बजाने का काम करेगी, और बिहार की जनता इन ढपलीबाजों से, इन नकली ढपलीबाजों से, इन नकली आंदोलनकारियों से बचना चाहती है, परहेज करना चाहती है। जिस जेएनयू के अंदर कन्हैया कुमार ने ढपली बजा के आंदोलन की बात कही थी, जिस कन्हैया कुमार ने ढपली बजाकर आज़ादी के नारे लगाए थे, उसी जेएनयू के अंदर जेएनयू के विद्यार्थियों ने आज़ादी कैसे दी, किस किस को दी, कब दी, किससे दी, कहाँ दी, सब कुछ बताने का काम किया। कन्हैया कुमार के आज़ादी वाले ढपली से ज़्यादा फेमस अब जेएनयू में आरएसएस वालों का, एबीवीपी वालों का ढपली काम कर गया, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने कब कब और कहां कहां आज़ादी दी। और जो बिहार की सड़कों पर ये ढपली वादक चल रहा है, बिहार की जनता ऐसे ढपली वादकों को ढपली बजा बजा कर भगाने का काम करती है, क्योंकि वही कन्हैया कुमार है जो कुछ दिन पहले निकला था रोजगार यात्रा को लेकर, वो फ्लॉप हो गया और चुपचाप कन्हैया कुमार पीछे मंच पर जाकर बैठ गया। तब ढपली नहीं थी ना उनके साथ, अब ढपली है। बिहार की जनता ने ढपला बजा दिया। ये वो बिहार की जनता है जहां पर बेगूसराय से लात मार कर भगाने का काम अगर किसी ने किया है तो मेरे बिहार की जनता ने किया है। और सुन लीजिए, कन्हैया कुमार को असलियत पता है, हकीकत पता है कि उनकी हैसियत, उनकी विरासत क्या है, क्योंकि वो ढपली बजाते हैं और बिहार की जनता ढपला उसका बजाती है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अबे हम पान खा कर आए हैं बिहार का। संतुष्टि मिली की पान खा के? बिल्कुल आनंद है। कन्हैया कुमार के हाथों में ढपली है, लेकिन जगह जेएनयू नहीं है, जगह बिहार की सड़कें हैं। अच्छी बात है। कमाल और बवाल जो जेएनयू में काटा, बिहार में हो पाए? देखिए, कह रहे हैं बिहार की जनता उनका ढपला बजा देगी। देखिए, अगर जेएनयू में कुछ गलत हुआ था तो हम तो चाहते हैं सरकार हमारी चुप क्यों रही, उसे सजा क्यों नहीं मिली? नाकामी कहाँ रही कि एक कोई आदमी आपके हिसाब से अगर जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगाता है तो सरकार ये सजाएं क्यों नहीं दे पाती है? वो जेएनयू का मसला है, छोड़ दीजिए। बिहार में वो देश विरोधी नारा नहीं लगा रहे। आपने बिहार में तो वो जेएनयू से जोड़ा था ना, जेएनयू से जोड़ा था ना, तो मैं शुरुआत तो वहीं से करूंगा ना। और बिहार के अंदर मतलब उसमें भी सरकार की नाकामी थी। सुन रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ यादव जी से, ये चले गए वहाँ सरकार की नाकामी थी, ये नाकामी थी। बिल्कुल हमारे देश का कानून कहता है, हमारे देश का लोकतंत्र कहता है कि आप यहाँ कुछ भी बोलो, तभी तो देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली तक दे दिया जाता है, देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कह दिया जाता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये भारत की खूबसूरती है, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ कन्हैया कुमार जैसा गद्दार भी सुरक्षित घूमता है और कानून से बच जाता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जेएनयू घूमते हैं या चुनाव प्रचार भी करते हैं? देखिए, चुनाव प्रचार करता है तो चुनाव प्रचार में दिल्ली की जनता ने कैसे कैसे गाल लाल किया, ये आपको याद नहीं होगा। बिहार की जनता ने कैसे छठी का दूध याद दिला दिया, ये आपको याद नहीं होगा। बिहार की जनता ने पहले लिट्टी चोखा खिलाया और फिर सुबह नाश्ते में दही चूड़ा खिलाया। तो भैया, बिहार की जनता जानती है, और मैं एक बिहारी हूँ, बिहार का होने के नाते, बिहारी होने के नाते गर्व से कहता हूँ कि मैं एक देशभक्त हूँ और देश के गद्दारों को हम छोड़ते नहीं। कन्हैया कुमार देश, हाँ मेरा भाई देखो, मेरा भाई क्या कह रहा है कि मोदी जी की माँ को गाली दिया, मैं विरोध करता हूँ। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री का दावेदार है,
वो किसी को जर्सी गाय कहता है, कांग्रेस की विधवा कहता है, तब ये विरोध नहीं होता है। और ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार ड्रेस दो ही, तो मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ, भाई आप बीजेपी का सपोर्ट करते हो, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको सजा क्यों नहीं दी? हम भी बिहारी बोल रहे हैं और मेरा भाई बिहार से है, इनको शर्म नहीं आती है कि महाराष्ट्र के अंदर इनको जैसे एक लाइन, हाँ बोलिए। मराठी ना आने पर चप्पलों से जूतों से मारता है। यही तो सवाल है, मारने वाला कौन है? वो कौन और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवसेना 2 है सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ बिहारियों को, उत्तरवासी यूपी वालों को मारा जाता है। तो आप बताइए गलती किसका है? लालू आएगा, दारू आएगा बिहार में लालू आएगा तो दारू कैसे आ जाएगा? लेकिन कन्हैया कुमार, टाइम हो गया इनका, टाइम हो गया। मुझे 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 ये बताओ, कन्हैया कुमार को सुने हो? हाँ, वो भी ढपली लेकर घूम रहे हैं बिहार में। वो गलत पार्टी में है ना, इसलिए। बिहार वाले साथ नहीं देंगे ढपली के साथ जो घूम रहे हैं? वो नहीं, साथ देंगे बिहार वाले? भाई ने क्या बोला मेरे को ये नहीं पता, पहले एक बार बता दी। कह रहे हैं कि बिहार वाले साथ नहीं देंगे, दिल्ली में जो हुआ वही हाल होगा कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार, पहली बात एक बात बताइए, कन्हैया कुमार के शब्द क्या थे? कन्हैया कुमार किसके साथ था? आतंकवादियों के। हर घर से अफजल निकलेगा, वो कौन था? अफजल कौन था? आतंकवादी है ना। उसका सपोर्ट करने वाला बिहार में क्यों आ जाएगा? दिल्ली में क्यों नहीं आया? तो रहा है जैसे जिस तरीके से घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोग साथ दे दें। देखो घूमता तो भिखारी भी है, और अफजल जो है ना, कन्हैया कुमार उर्फ अफजल, वो भिखारी है। कन्हैया कुमार का कुछ नहीं है, जो प्रधानमंत्री बनने वाला है जोगी जी। और बिहार में बहुत बड़ा इलेक्शन है, अगर बीजेपी हार जाती है तो केंद्र को भारी पड़ने वाला है। लेकिन हुआ क्यों योगी जी रैली करने नहीं जाता बिहार? अच्छा, चुनाव कब है बिहार में बताइए जरा। हाँ, बहुत बड़ा इलेक्शन है, अगर बीजेपी हार जाती है तो केंद्र को भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन जोगी जी जो प्रधानमंत्री का खौफ देख रहा, वो बिहार के अंदर रैली क्यों नहीं करने जा रहा है, बताओ। इस व्यक्ति को तो आपको पर्सनल दिक्कत योगी से है? योगी इतना बड़ा मंत्री है, वो प्रधानमंत्री का खौफ देख रहा, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो केंद्र को भी फर्क पड़ सकता है। पहली बात, रैली करने क्यों नहीं जा रहा? डर रहे हैं, हाँ? डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं, इलेक्शन की डेट कब आई है? बिल्कुल डर रहे हैं। इलेक्शन की डेट कब आई है और क्या है डेट? बता दीजिए डेट कब। हम क्या बताएंगे, जो बोलना था बोल दिए। बट इनका जवाब तो दीजिए, योगी आदित्यनाथ डर क्यों रहे हैं, क्यों बिहार नहीं जा रहे इस हैं? व्यक्ति को ये नहीं पता इलेक्शन की डेट। पता नहीं है, उसको खुद पता है कि क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं, अब उसको खुद पता मालूम है ना, क्यों हम वहाँ हारने वाले हैं। उसको पता है, तुझे क्यों नहीं पता? वहाँ हारने वाले हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। योगी जी या भाजपा? भाजपा भाजपा जी, भाजपा का कोई नामो निशान नहीं है बिहार भाजपा में। योगी है, योगी ही भाजपा है? हाँ, वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। अगर नामो निशान होता तो रैली करने जरूर जाता। इतना बड़ा इलेक्शन है। अगर एक बिहार में हार मिनट जाता सरदार जी, तो केंद्र में भी फर्क ये भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार में रैली क्यों नहीं कर रहे हैं अगर वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो? देखिए, वो बाबा हैं, योगी जी हैं, वो ख्वाब नहीं देख रहे हैं। एक मिनट को, वो ख्वाब नहीं देख रहे हैं और हम लोग बनाएंगे उनको हम वो हम लोग उनको 140 करोड़ आवाम उनके साथ दिन रात उनके साथ खड़े हैं, पूरा हर तरह से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, साम दाम दंड भेद, हर तरह से, है ना, पैसे से और शरीर से, हर तरह से खड़े हैं और वो बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता जी, कोई नहीं रुक पाएगा। जैसे कन्हैया कुमार बेखौफ होकर ढपली लेकर चल रहे हैं, वो कितना असर करेगी बिहार में? जी। कन्हैया कुमार को तो जानते होंगे, वो ढपली लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए सर, अब वो जो है ना, कोई गद्दार का कोई काम नहीं है भारत देश में। लोग जानते हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये टुकड़े करने वाले लोग हैं। तो देश का टुकड़ा नहीं करवाना है। अच्छे हैं, जो काबिल हैं, एक से एक लाखों आदमी काबिल है, उनको चुन करके बैठाना है, जो देश हित में काम करे, सभी को ले करके चले। कन्हैया कुमार का नाम सुने हो? जी, कन्हैया कुमार, हाँ, जेएनयू वाले, कैसे हैं वो? योगी जैसे हैं। हाँ, योगी ऐसे कैसे? योगी जैसे
मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे एग्जाम्पल, उदाहरण। मेरे भाई, जब मैं किसी पद पे हूँ और मैं अपने पद पे रहने के बाद में मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा तो फिर कैसे होंगे? तो दोनों ही मर्यादा भूल जाते हैं। बिल्कुल। कौन से पद पे? कन्हैया कुमार जी। अरे योगी जी तो हैं। अरे तो कन्हैया कुमार को योगी जी से कहाँ ले रहे हो? वो तो देशद्रोही है। कन्हैया कुमार तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा ही लगाता था। अरे तो गलत ही है। वो तो ये- है ही गलत, वो देशद्रोही वाले नारे लगा रहे हो। और तुम उसका सामना तुम योगी आदित्यनाथ से कर रहे हो। बात सुन, योगी जी भी तो बेचारे ने 80-20 मुल्ला कटवे, हिंदी उर्दू हैं, कितने कारनामे मीन हो रही है। फलाने टोपी मुल्ला कटवा, ये क्या मतलब है इसका? कब बोल दिया? दिखा दो ना किसी यार, चीज इन्हें में। नहीं पता। ये इन्हें भाई नहीं पता। ये चश्मा लगा के इन्हें दाढ़ी पता काली ही करा के सलमान खान बन गए, यहाँ पे अरे कुछ भी बोल दाढ़ी देंगे काली और हम कराए। मान लेंगे। ये बेकार की बात नहीं मानना। मैं कह तो रहा हूँ, दिखाओ नहीं ना। है बात, दिखाओ, बताइए बात आप। नहीं है बात। नहीं है। तुम उसको तुम्हारे जोड़ कहने रहे से नहीं हो, है। उस देशद्रोही को तुम तुम्हारे योगी कहने से आदित्यनाथ नहीं से है। जोड़ रहे हो। इनके कहने से लठ नहीं है। बजे हैं भाई बरेली में, बहुत समाधान, भाई साहब को समाधान। दर्द है इनके दिल में। जो लठ बजे ना बरेली में दंगाइयों पे, तो इनके दिल में बहुत दर्द है। सही यार है ना? मेरे दिल में दर्द है ना? मेरी बात सुनो, दर्द है ना? मेरे दिल में दर्द वो है। वो यार बकवास करते एक करते शांति दर्द नहीं है। इलाज करती है तो आपको दर्द हो जाता है। चुपेगा ये, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हाँ। चुपेगा जब तो ये जीत के आए हुए हैं और ये इनको छोड़ा गया है कि कोई भी बंदा अगर सच बोले ना तो अड़ जाना, सच क्या बोल रहे हो? अड़ जाना। मतलब इनको झूठ योगी नहीं बोलना। आदित्यनाथ ने छोड़ा हुआ है। ये बीजेपी के सारे गुर्गे हैं, बहुत सारे। जो सत्य बोल रहे बीजेपी के हैं, सारे यानी BJP यानी के दंगाइयों का जो इलाज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बढ़िया इलाज कर रहे हैं दंगाइयों का, तो हम बीजेपी वाले हो गए। बढ़िया अरे इलाज नहीं दंगे- करा? दंगे- बढ़िया इलाज करा या अरे नहीं करा? मेरी बात सुन, ये बताओ। मेरी बात सुन। हम तो एक ही चीज कहते हैं जी, देखो जो यूपी में करोगे दंगा तो घर छत से जुदा। फिर दिंगा दांगी। ये यूपी की बात होगी, बिहार में कमाल भाई, तो करेंगे योगी आदित्यनाथ को लेके आ कन्हैया रहे तो कुमार, बिहार शायद में तो कमाल नहीं। बिहार में नहीं कमाल कर पाएंगे कन्हैया कुमार। अरे कहाँ कर पाएंगे भाई साहब? उसी की रैली में जाके उसी बंदे को पीछे कर देते कन्हैया कुमार को। राहुल जी देखे थे, वीडियो आई थी, उसको ऊपर नहीं चढ़ने देते। वो सिर्फ चेहरा ऐसे दिखा रहे हैं। पहले केजरीवाल के उसमें आया था, केजरीवाल को खा गया दिल्ली से, अब राहुल गांधी की टीम में चला गया, राहुल गांधी को खा जाएगा वो। सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया। तो कन्हैया कुमार अभी इन दिनों बिहार घूम रहे हैं, वो भी ढपली के साथ। लोगों से मैं बात कर रहा था। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ढपली कमाल कर सकती है या नहीं।